अभी हम जा रहे हैं भांडी भगवान श्री कृष्ण और हमारी प्यारी श्यामा किशोरी लाडली जी के विवाह। अभी हम पहुंचने वाले हैं गोवर्धनपुर तक, तो मिलते हैं भांडी वन में। हरी बोल। हरे कृष्णा। तो अभी हम आ गए हैं बंशीवट, तो हम करते हैं बंशीवट के दर्शन। बंशीवट के दर्शन बहुत ही दिव्य दर्शन है। ये जो वृक्ष है ये उसी समय का वृक्ष है, भगवान के समय का वृक्ष, और यहाँ पे बंशी की धुन सुनाई आती है, ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं। बंशीवट स्थान बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे, और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है, हमारे आचार्यगण और ब्रजवासी बताते हैं कि इन वृक्ष में से बंसी की आवाज़ आती है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि सुनने का, लेकिन हमारे कान तो माया से घिरे हुए हैं, मटेरियल वर्ल्ड के कान हैं, तो हमें तो बंसी की आवाज़ आनी मुझे लगता नहीं है कि कभी संभव हो भी पाएगा, बट प्रयास करते हैं, क्या पता भगवान कब दया कर दे और हमें आ जाए। तो हमने भी कोशिश की। अगर आप भी ट्राई करना, अगर आपको आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन हम देख रहे हैं कि इतना दूर दूर तक ये वृक्ष फैला हुआ है, और सारे में जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्स। धाम में आके तो आनंद ही एक अलग ही आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे, और पूरे समस्त गोपियाँ जैसे जैसे भगवान की बांसुरी की आवाज़ आती थी, कोई कुछ भी कर रही हो, चाहे कोई दूध भिलो रही हो, चाहे कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, या माखन निकाल रही हो, या खा रही हो, या कोई भी सेवा कर रही हो, जैसे ही भगवान की बांसुरी की आवाज़ सुनती थी, सारी गोपियाँ तुरंत चली आती थी। तो ये वही प्रवाणिक और ये वक्त है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उसको कहते हैं बंशीवट। आप अच्छे से बहुत बेहतर कर सकते हैं। धाम की जय। राधे राधे। तो अभी हम जा रहे हैं भांडी वन बंशीवट के दर्शन करने के बाद। तो अभी हम सुंदर दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के। भांडीवन धाम की जय। तो करते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की स्पेशल दर्शन। आज यहाँ पर है भगवान का और राधा रानी का विवाह, तो बहुत सुंदर दर्शन होंगे, और हम देखना चाहते हैं कि आज कैसे लग रहे होंगे हमारे भगवान और राधा रानी। खाने के लिए लग रहे हैं। तो ये है भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य दर्शन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को सिंदूर लगा रहे हैं। पूरे विश्व में एकमात्र भांडीर वन में ये ऐसे विग्रह हैं जहाँ पे भगवान राधा रानी को सिंदूर लगाते। तो बहुत सुंदर दर्शन है। इसके बाद यहाँ पे एक और बहुत सुंदर लीला है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठकर खेला करते थे, राक्षसों का भी वध करते थे और एक साथ भोजन किया करते थे। तो इस पिक्चर में भगवान अपने सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो इतना आनंद आता होगा उस समय पे, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ था,
और आश्चर्य की बात कि हमारी प्यारी लाडली जी इस मल्लयुद्ध में जीत गई थी। और यहाँ पे एक और बहुत सुंदर लीला हुई थी कि राधा रानी दुर्वासा ऋषि के लिए भोजन बना के लेके जाती है, तो यमुना मैया बीच में आती है, अब कैसे पास करें। तो कृष्णा बोलते हैं यमुना मैया को बोलो कृष्ण बाल ब्रह्मचारी। तो सारी गोपियाँ बोलती है अच्छा, पूरे दिन तो गोपियों के साथ रहता है और बोल रहा है कि हम बोले। तो जब वो ऐसा बोलती हैं तो यमुना मैया रास्ता दे देती है। तो सच में वास्तव में कृष्ण बाल ब्रह्मचारी ही हैं। और फिर उधर से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के बाद फिर दोबारा से रास्ता पार करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि यमुना माई को बोलना कि दुर्वासा ऋषि ने कुछ नहीं खाया। तो इस प्रकार जो है यमुना माई रास्ता दे देती है। तो बहुत सुंदर लीला है ये। और बहुत सुंदर लीला है कि बलराम जी बैठे हैं राक्षस के ऊपर और उसको मुक्का मार के उसका वध कर देते हैं। यहाँ पे एक और सुंदर जगह है, भांडीर वन का वेणुगोप कुआं। इसकी लीला बहुत प्यारी है। कृष्ण के सारे सखा कहते हैं कि कृष्णा तूने बच्छासुर नामक राक्षस का वध किया है और तुझे गौ हत्या का पाप लग गया है और अब तू हमारे साथ नहीं खेल सकता जब तक तू सारी तीर्थों का स्नान ना कर ले। तो कृष्णा बोलते हैं अच्छा। तो फिर भगवान सारे तीर्थ अपनी बांसुरी से यहीं बुलाते हैं और भगवान फिर इस कुएं में स्नान करते हैं। तो ये कुएं का जल बहुत पवित्र है। और इस कुएं की एक बहुत सुंदर लीला है। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सौम्य अमावस्या के दिन इसका जल दूधिया रंग का हो जाता है और जिन माताओं को पुत्र संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों आकर अगर सौम्य अमावस्या के दिन कुएं में स्नान करते हैं इसके जल से तो फिर उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। तो ये इतनी सुंदर लीला है। तो अभी हम चलते हैं, चलिए आगे दाऊ जी के दर्शन करने के लिए। तो दाऊ जी कृष्ण के बड़े भैया। तो यहाँ पे कृष्णा और बलराम ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो और अब हम आ गए हैं उस वृक्ष के पास जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और हमारी लाडली जी का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो ये वही वृक्ष है और इस वृक्ष की शाखाएं पूरा यमुना माई को पार करके वृंदावन तक जाती थी और फिर कृष्णा यमुना माई उस वृक्ष की शाखाओं पे चढ़ के जो है यहाँ भांडीर वन तक आते थे और बहुत लीलाएं करते थे। तो यहाँ पे पूरी तैयारी की गई, बहुत अच्छे से राधा रानी का विवाह किया गया। उनको जैसे कन्यादान करते हैं तो इस प्रकार कन्यादान हुआ और सारी रस्में की गई, फेरे हुए मंत्रों के साथ, हर तरीके से बहुत सुंदर प्रोग्राम भगवान का राधा रानी का यहाँ पे किया गया। अब पूरा विवाह होने के बाद हम देख रहे हैं कि इतना सुंदर भगवान की बारात चढ़ी, फेरे हो रहे हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत अच्छे तरीके से विवाह हुआ। और यहाँ पे राधा रानी कृष्ण के फेरे हुए, भगवान की बारात भी आई। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो वैकुंठ धाम यहीं पे आ गया और वास्तव में वृंदावन धाम वैकुंठ धाम से कम थोड़ी है, वही है। और ये हमारे प्यारे कन्हैया जिनके राधा रानी के साथ फेरे हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं आज ये। और ये राधा रानी को देखिए मांग भरते हुए, हाथ में सिंदूर, इस तरीके का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। और ये है पूरा दिव्य दृश्य भांडीर वन का। ये है हमारा जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण के फेरे हुए थे, ये वही जगह है। और इधर पूरे अच्छे से दर्शन करने के बाद तो हुई पूरी यात्रा संपन्न भांडीर वन की, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के विवाह की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। हरि बोल, हरे कृष्णा। भांडीर वन से आते समय मेरे मन में विचार आया कि हमें यहाँ
किसी ने कलर तो लगाया ही नहीं। इतने में हमें